प्रश्न है, धार्मिक सहिष्णुता के कारण किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो उत्तर है जैन उल अबिदीन को। अगला प्रश्न है, महाभारत तथा राजतरंगिणी का फारसी में किसने अनुवाद करवाया? तो उत्तर है जैन उल अबिदीन ने। अगला प्रश्न है, 1364 ईस्वी में पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो उत्तर है नुसरत शाह था। अगला प्रश्न है, बंगाल के गौड़ में बड़ा सोना का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है नुसरत शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मालवा के मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है हुसंग शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बनते ही अलफ खां ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो उत्तर है हुसंग शाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, रूपमती का महल का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है सुल्तान नसीरुद्दौला शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मालवा के मांडू में जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है राणा कुंभा ने की थी। अगला प्रश्न है, 1382 में नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच में खान देश की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है मलिक अहमद राजा फारूकी ने की थी। अगला प्रश्न है, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो उत्तर है उमर शेख मिर्जा था। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो उत्तर है 5 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, 1519 ईस्वी में बाबर ने प्रथम आक्रमण किसके विरोध में किया था? तो उत्तर है यूसुफ जाई जाति के विरोध में किया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने युद्ध में पहली बार तोपखाने का इस्तेमाल किया था? तो उत्तर है बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। नोट है, मुगलों का शासनकाल सबसे पहले बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक, उसके बाद हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक, फिर उसके बाद अपवाद में है 1540-1545 तक शेर शाह सूरी शासक रहा जो मुगल वंश से नहीं था। फिर उसके बाद है अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक, उसके बाद जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी, फिर शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी, फिर उसके बाद औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो उत्तर है बाबर तथा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो उत्तर है सन 1528 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो उत्तर है बाबर तथा अफगानों के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो उत्तर है बाबर को। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बीच बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो उत्तर है खानवा के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो उत्तर है आगरा में। अगला प्रश्न है, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है काबुल में। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो उत्तर है अब्दुल रहीम खान खाना ने। अगला प्रश्न है, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके काल में हुई थी? तो उत्तर है अकबर के काल में। अगला प्रश्न है, मुबैयान पद्य शैली का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर है बाबर को। अगला प्रश्न है, बाबर के बाद मुगल साम्राज्य के गद्दी पर कौन बैठा? तो उत्तर है बाबर का पुत्र हुमायूं बैठा। अगला प्रश्न है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो उत्तर है नसीरुद्दीन हुमायूं था। अगला प्रश्न है, कामरान अस्कारी तथा हिंदाल किसके पुत्र थे? तो उत्तर है बाबर के पुत्र थे। दिन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है हुमायूं ने। अगला प्रश्न है, 1540 ईस्वी में चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो उत्तर है शेर खां तथा हुमायूं के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में विजयी होने के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की? तो उत्तर है चौसा का युद्ध में। अगला प्रश्न है, बिलग्राम युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है कन्नौज का युद्ध के नाम से। अगला प्रश्न है, 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो उत्तर है शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच। हुमायूं पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया था? तो उत्तर है हुमायूं। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो उत्तर है 1531 में। अगला प्रश्न है, हुमायूं का विवाह किससे हुआ था? तो उत्तर है हमीदा बानो बेगम से। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो उत्तर है गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो उत्तर है फरीद खां। अगला प्रश्न है, किस घटना से प्रभावित होकर मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी? तो उत्तर है क्योंकि इसने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था।
अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है सासाराम बिहार में। अगला प्रश्न है रोहतासगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है दिल्ली में किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है किस शासक ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था? तो उत्तर है शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है रुपए की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो उत्तर है शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो उत्तर है शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी के शासनकाल में फसल के पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में वसूला जाता था? तो उत्तर है 1/3 भाग। अगला प्रश्न है डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो उत्तर है शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी ने किस रोड का निर्माण करवाया था? तो उत्तर है ग्रैंड ट्रंक रोड का। अगला प्रश्न है किस शासक ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किया था? तो उत्तर है शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना? तो उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न है 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर है अमरकोट में। अगला प्रश्न है अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो उत्तर है जलाल था। अगला प्रश्न है अकबर का पूरा नाम क्या था? तो उत्तर है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अगला प्रश्न है अकबर का जन्म किसके महल में हुआ था? तो उत्तर है राणा वीर साल के महल में। अगला प्रश्न है अकबर का संरक्षक कौन था? तो उत्तर है बैरम खां था। अगला प्रश्न है अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो उत्तर है 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अकबर ने दाऊद खां से बिहार तथा बंगाल को किस वर्ष जीता था? तो उत्तर है 1574 से 1576 ईस्वी के बीच में। अगला प्रश्न है निसार खां से अकबर ने किस वर्ष उड़ीसा को जीता था? तो उत्तर है 1592 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अकबर ने गुजरात को किस वर्ष जीता था? तो उत्तर है 1571 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो उत्तर है 1576 ईस्वी में। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। अगला प्रश्न है 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो उत्तर है अकबर तथा हेमू के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध के समय मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर है मान सिंह तथा आसफ खां ने। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा किए गए किस अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है? तो उत्तर है गुजरात अभियान। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था? तो उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है अकबर ने। अगला प्रश्न है अकबर ने किस वर्ष इलाही संवत की शुरुआत की थी? तो उत्तर है 1583 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी? तो उत्तर है 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो उत्तर है बीरबल था। अगला प्रश्न है अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो उत्तर है जौनाचार्य विजय से सूरी से। अगला प्रश्न है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो उत्तर है तानसेन। अगला प्रश्न है अब्दुल सामद कौन था? तो उत्तर अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला प्रश्न है दसवंत एवं बसावन कौन थे? तो उत्तर अकबर के दरबारी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के काल में 10 साल बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की गई थी? तो उत्तर है अकबर के। अगला प्रश्न है मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी? तो उत्तर है अकबर ने। अगला प्रश्न है जोधाबाई का महल तथा बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है अकबर ने। अगला प्रश्न है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है दिल्ली में। अगला प्रश्न है हुमायूं का मकबरा आगरा का लाल किला, लाहौर का किला तथा इलाहाबाद का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है अकबर ने। अगला प्रश्न है अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो उत्तर है अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है अकबर के दरबार का राजकवि कौन था? तो उत्तर है फैजी था। अगला प्रश्न है अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसको दी थी? तो उत्तर है तानसेन को। अगला प्रश्न है अकबर ने किसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो उत्तर है भगवान दास को। अगला प्रश्न है पंचतंत्र का फारसी में अनवर ए सादत नाम से अनुवाद किसने किया था? तो उत्तर है अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है पंचतंत्र का फारसी में यार ए दानिश नाम से अनुवाद किसने किया था? तो उत्तर है मौलाना हुसैन फैज ने। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल कहा जाता था? तो उत्तर है अकबर के काल को। अगला प्रश्न है मुगलों के राजकीय भाषा कौन सी थी? तो उत्तर है फारसी थी। अगला प्रश्न है अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो उत्तर है नगाड़ा। अगला प्रश्न है अकबर ने महापात्र की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो उत्तर है नरहरि को। अगला प्रश्न है न्याय की जंजीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? तो उत्तर है जहांगीर को।
अगला प्रश्न है मुगल शासक जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर है 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जहांगीर के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है सलीम नाम से। अगला प्रश्न है जहांगीर के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था? तो उत्तर है खुसरो ने। अगला प्रश्न है जहांगीर के खिलाफ विद्रोह में खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो उत्तर है अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो उत्तर है जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के काल में कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो भारत आए थे? तो उत्तर है जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है जहांगीर ने किसे इत्माद उद दौला की उपाधि प्रदान की थी? तो उत्तर है गियास बेग को। अगला प्रश्न है 1628 ईस्वी में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर कौन मुगल साम्राज्य के गद्दी पर बैठा? तो उत्तर है शाहजहां ने। अगला प्रश्न है शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि प्रदान की थी? तो उत्तर है महावत खां को।